कास्ट हो रहा है। हमारे बैरूनी शायर भी हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मटिया बुर्ज का जो वक़ार है वो बरकरार रहे। यहाँ की जो शायरी का मिजाज है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे। देखिएगा अजीज़ों, 4 बड़े संजीदा से मिसरे हैं, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं। आपने एक कुरान में सूरा पढ़ा होगा, सूरह फील, हाथी वाला सूरा, पूरा वाक़या मुझे आज शब-ए 17 रबीउल अव्वल मस्जिद जामा आइलैंड गेट कलकत्ता, जिसका इनेकाद गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी एहतमाम किया गया है और एहतमाम मलहूज़ खातिर है। महफिल में आए हुए अफराद तशरीफ़ फरमा है और जिनमें मौलाना शकील अहमद साहब जिनकी तिलावत है, जो तिलावत का शरफ़ हासिल करने जा रहे हैं, उनके बाद आली जनाब मौलाना सैयद मुश्तबा कुमैन रिज़वी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जो खिताबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दरमियान हौज़े इल्मिया हुगली के एक मुदर्रिस मौलाना मौसूफ मशहूर आलिम दीन आग़ा इलियास साहब भी बेहतरीन ख़तीब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये अहले महफिल की सादत के लिए बहुत शर्फ की बात है कि ऐसे आलिम भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ग़ालिबन मौलाना तक़ी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अगर वो कहीं हैं तो अंदर तशरीफ़ ले आए। अंजुमन अब्बासिया मुबारका सरज़मीन कलकत्ता की मातमी अंजुमनों में एक बहुत ही क़दीम तरीन अंजुमन है। अजीम पैकर महफिल ये बता रही है कि कोई आने वाला है, एक ऐसा आने वाला है, एक वो नूर है कि जिसका जो ज़मीन पे अपना ज़हूर करने वाला है, वो नूर जो बीबी आमना की आगोश में आया, वो नूर के जिसको परवरदिगार ने मिस्दाक़े ख़िल्क़ते कायनात बनाया। अदब व एहतराम के साथ आली जनाब मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला इमाम जमात मस्जिद मुतालिब और हमारे दरमियान क़ारी में से बेहतरीन क़ारी जिनकी क़िरात माशाअल्लाह और जिनका हदीस किस्सा पढ़ना बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र महसूस होता है अहले महफिल को। लिहाजा उनकी आमद के लिए गुजारिश करता हूँ, बावाज़े बुलंद नारे सलवात। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। समेत फातिमा अन्ना क़ालत दखल अलैया रसूलुल्लाह बि बादिल अय्याम
وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له ويلك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلى الله عليه وسلم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه सैयद मुश्तबा अली कुमैन रिजवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमहु लाद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु सुल्फ़तन फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशर बिहा बिरहमतिही क़ुद्दूसुन सुब्बूहुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन हबीबि इलाहिल आलमीन हबीब क़ुलूबिना तबीब नुफूसिना शफ़ी ज़ुनूबिना मौलाना व मौलल कौनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतु दाइमतुल मुस्तमर अला दाइम من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى इज़ान मोहतरम बुज़ुर्गान अज़ीज़ उलमाए किराम, आप सबकी खिदमत में आज की दो अजीम शख्सियतों की विलादत की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी तरफ से, अंजुमन की तरफ से, मुंतज़िमीन की तरफ से, हाज़रीन की तरफ से इस खुशी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में भी तोहफ़े तबलीग पेश करता हूँ। इज़ान मोहतरम, आज की शब उस अजीम हस्ती की विलादत की शब है कि जिसकी मदह सराई कुल कायनात मिलकर भी नहीं कर सकती। कुल कायनात जिसकी हम्दो सना करे, तारीफ़ करे, जिसकी तस्बीह करे, उसे कहते हैं महमूद। और ख़ुद महमूद जिसकी सना करता है वो है मोहम्मद। तो बस एक जुमला, बहुत मशहूर जुमला है फ़ारसी का कि बादस खुदा तुई क़िस्सा मुख्तसर, कि बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में जो मिदहत मुस्तफ़ा होगी वो ये कि खुदा के बाद अगर कुल कायनात में कोई वजूद है तो वजूद महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो ज़ात है, ये वो अजीम हस्ती है कि जिनकी मिदहत आम इंसान, हम आप तो कोई चीज़ ही नहीं, शुमारी नहीं है,
नबियों के बस की भी नहीं है कि जिनकी मदद कर सके, बल्कि मदद तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ चलने की भी हैसियत फरिश्तों की भी नहीं है। फरिश्ता जो कुल कायनात में हर जगह जा सकता है, वो जिब्रील जैसा अजीम फरिश्ता भी एक जगह रुकता हुआ नजर आता है कि अगर यहाँ से एक कदम भी बढ़ जाऊं तो मैं जल जाऊं। उस जगह के बाद पैगंबर कहाँ तक जा रहे हैं ये जाने वाला जाने और बुलाने वाला जाने। वहाँ पर भी कहीं ये नहीं मिलता किसी भी तारीख में, किसी भी किताब में कि खुदा ने हुक्म दिया हो कि जूते उतार कर आना। मूसा के लिए तो कह दिया फ़ख़लन अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तवा, तुम तवा के मुक़द्दस वादी में हो, जूते उतार के आना। अपने हबीब से ये भी नहीं कहा। तो अब अगर बड़ी बात ना हो जाए, जसारत ना हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि जिसकी नालैन की हद तक दुनिया ना पहुँच सके, फिर उस ज़ात गिरामी की हद क्या होगी। बस इतना ही कह सकते हैं, या मुस्तफ़ा जाने या खुदा जाने। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वो अजीम हस्ती ज़ात सरवर कायनात है, जिनकी तारीफ़ के लिए जिस लफ्ज़ को भी इस्तेमाल किया जाए वो छोटा और कम मालूम होता है। सरवर कायनात, ताजदार मदीना, मालिके लोहो कलम, सारी सिफतें जो भी कुछ हम अल्फाज के दामन में समेट सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आके कम हो जाती है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात इससे कहीं आगे, जिसकी तारीफ़ में कुरान की आयतें हैं, बेशुमार आयतें। खुदा जिसे ताहा कह दे, जिसे यासीन कह दे, जिसे मुज़म्मिल कह दे, जिसे मुद्दसिर कह दे, जिसके लिए ये कहे कि आप नमाज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, कम पढ़िए। हम ज़िंदगी भर भी पढ़ लें तो हुजूर की एक रकत तक नहीं पहुँच सकते हैं। और उनसे खुदा कह रहा बहुत रात जागते, थोड़ा कम जागिए। ये है अज़मत मुस्तफ़ा, इसकी एक झलक है। ये इंसान के बस की बात नहीं कि मिदहत मुस्तफ़ा कर सके। बस हम करते इसलिए मिदहत है कि बस सवाबन हम भी मुस्तफ़ा के मिदहत करने वालों में शुमार हो सके। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि कुल कायनात का जितना इंसान है, हज़रत आदम से लेकर अब तक और अब से क़यामत तक, जितने भी इंसान हैं, जिस मज़हब, धर्म, ज़ात, फ़िरक़े के हों, उनकी दिली ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। मुसलमान भी चाहता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, हिंदू भी चाहता है कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। तो मकसद वही है, सबका अल्फाज अपने अपने अलग अलग, लेकिन सब चाहते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। हम मुसलमान अपने बुज़ुर्गों के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु कहते भी हैं। इसका यही मकसद होता है कि या तो दुआया जुमला है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, या ख़बरी जुमला है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। मकसद वही आता है कि सबकी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। कोई गुनाहगार से गुनाहगार बंदा भी ये नहीं चाहता कि अल्लाह उससे नाराज़ हो, बल्कि सबकी ज़िंदगी का एक ही मकसद, एक ही हदफ होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। और हक़ भी है कि अगर इंसान है, बंदा है, तो उसका मकसद ये हो कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। तो कुल कायनात जिसकी रज़ा चाहती है वो है अल्लाह, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हम आए हबीब आपके चेहरे को आसमान की तरफ उठता हुआ देखते हैं, अब हम अनकरीब आपको ऐसे क़िबले की तरफ रहनुमाई करेंगे कि आप राज़ी हो जाए। दुनिया अल्लाह की रज़ा चाहती है और परवरदिगार मुस्तफ़ा की रज़ा चाहता है। सलावत पे मोहम्मद वाले। तो इस अजीम हस्ती को जो वजह खिलकत कायनात है, वजह तख्लीक़ कायनात है, जो नबियों का भी सरदार है, फरिश्तों की भी रसाई उसके हद फ़ज़ाइल तक मुमकिन नहीं है। कुल कायनात का जो मसीहा है, जिसके सदक़े में चाँद और सूरज की पिंदीलें बनी, जिसके सजदे में सदक़े में ज़मीन का फ़र्श बिछा, जिसके सदक़े में आसमान के शामियाने तने गए, जिसके सदक़े में मौजों को रवानी मिली, जिसके सदक़े में दुनिया बसाई गई, जिसके सदक़े में दुनिया सजाई गई, वो ज़ात महबूब खुदा, वो हबीब किबरिया, वो
सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर भेजे गए हैं हमारी हिदायत के लिए, ज़मीन पर भेजे गए हमारी हिदायत के लिए। अब सोचें कि खुदा ने हमें कितना बड़ा शरफ दिया है कि हमारा नबी भी नबियों का सरदार है। दुनिया में किसी और का नबी नहीं है जो नबियों का सरदार, वो नबी है, लेकिन हमारा नबी हमारे लिए शरफ है। मुसलमानों के लिए शरफ की बात है, फ़ख्र की बात है कि हमारा नबी नबियों में भी सबका सरदार है। लेकिन अफसोस ये कि जो सरवरे कायम अंबिया हो, जो नबियों में भी सरदार हो, आज तक उसकी अज़मत मुसलमान नहीं समझ सका है। कोई कहता है कि हमारे जैसे जाहिल थे, कोई कहना है हमारे बड़े भाई थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि जिसका नबी इतना अफजल हो, इतना अजीम हो कि खुदा उसे खल्क सबसे पहले करे, भेजे सबसे आखिर में, ताकि इंसान इस काबिल हो जाए कि मुस्तफ़ा की बातों को समझ सके। उसे सबने समझ लिया सिवाय मुसलमानों के। मुसलमान आज तक उलझा हुआ है कि पढ़े लिखे आए थे कि पढ़े यहाँ आकर पढ़ा। अगर यही अजमत मान लेते कि जब नबियों में सबसे अफजल हैं, तो फिर हर नबी के फ़ज़ाइल से ज़्यादा फजीलत मेरे नबी की होनी चाहिए। हर नबी से ज़्यादा, हर कमाल से ज़्यादा कमाल मेरे नबी का होना चाहिए। तो नबी की आमद ही थी हमारी हिदायत के लिए। और हिदायत में सबसे अहम पहलू क्या है? वो है मारिफत खुदा का। इबादत तो पहले भी होती थी, हुजूर से पहले आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों ने तबलीग की, खुदा की इबादत तो हो रही थी, लेकिन मारिफत की कमी थी, जिसका नतीजा ये होता था कि नबी के जाने के कुछ दिन के बाद उम्मत मुनहरिफ हो जाती थी, मारिफत नहीं थी। अल्लाह की इबादत करते करते इबादत कर रहे हैं, मारिफत नहीं है, मारिफत की कमी है, तो सिर्फ इबादत हो रही है। इबादत करते करते अल्लाह की इबादत से मुनहरिफ होकर बुत परस्ती में उम्मत चली आती है। मारिफत की कमी से ये होता है। हमने तारीख़ में देखा कि अब तक जो कौमें थी, नबी ने अपनी तबलीग कर दी, उम्मत अल्लाह पर ईमान ले आई, इबादत करती रही, लेकिन मारिफत की कमी थी। इस बिना पर नबी के जाने के कुछ दिन बाद से ही ये उम्मत मुनहरिफ होने लगी। किसी ने पहाड़ों के आगे सर झुका लिया, किसी ने पत्थरों की पूजा की, किसी ने जानवरों की पूजा की, किसी ने दरियाओं के सामने सर झुकाए, किसी ने दरख्तों की पूजा की। मारिफत नहीं थी। जज्बा इबादत ने जब मजबूर किया तो इंसान ने कहीं भी सर झुका लिया। लेकिन मुस्तफ़ा ने आके मारिफत के दर्जे को इतना बुलंदी, इतना कमाल अता कर दिया कि दीन मुस्तफ़ा में 1400 साल बाद भी आज भी बुत परस्ती नहीं है। वरना जनाबे मूसा और हारून का वाक़या देख लीजिए। जनाबे मूसा 30 दिन के लिए गए थे, 30 दिन के लिए कोहे तूर पर गए थे कि हम खुदा की इबादत करेंगे और राज़ो न्याज करेंगे, उसके बाद आएंगे पैगाम लेकर। 30 से 10 दिन और बढ़ गए। 10 दिन नबी नहीं थे उम्मत में, तो उम्मत 10 दिन के अंदर खुदा की इबादत के दायरे से निकल के गौशाला परस्ती में आ गई, गाय की पूजा करने लगी। तो 10 दिन में ये हाल हुआ। मुस्तफ़ा को गए हुए 1400 साल हो गए, उम्मत आज भी अल्लाह का कलमा पढ़ रही है, अल्लाह की इबादत कर रही है। तो ये कमाल है मोहम्मद मुस्तफ़ा का कि मुस्तफ़ा ने मारिफत को इतना बुलंद कर दिया और दीन को तन्हा नहीं छोड़ा, अपने बात के लिए क़यामत तक के लिए जानशीन छोड़ दिए कि जब भी उम्मत मुश्किल में होगी, मेरा कोई ना कोई जानशीन बढ़कर दीन की हिफाजत करेगा। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये मारिफत का सिलसिला, हिदायत का सिलसिला जो मुस्तफ़ा ने शुरू किया था, ये रुका नहीं है, बल्कि ये बढ़ते बढ़ते उस अजीम हस्ती तक पहुंचा जिसकी भी शब विलादत आज है। कौन? सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शब विलादत भी है। वो कौन है? इमाम रसूल के जानशीन, दीन इस्लाम के मुहाफिज, दीन के वारिस। खुद इमाम सादिक़ फरमाते हैं, नहनो वजहुल्लाह बिना युरफुल्लाह, हम वजहुल्लाह हैं, खुदा हमारे ज़रिए से पहचाना गया।
वही मारिफत की बात। अब तक इबादत तो हो रही थी लेकिन खुदा की मारिफत नहीं थी, खुदा की मारिफत की कमी थी। अहले बैत ने आकर के इस मारिफत को बुलंद किया। इसीलिए इमाम सादिक फरमा रहे नहनु वजहुल्लाह बिना युरफुल्लाह, हम वजहुल्लाह हैं, खुदा हमारे ज़रिए से पहचाना गया। तो जिसने भी, हमने तो तारीख़ में यही देखा कि जिसने भी अहले बैत के आईने से खुदा को देखा उसको खुदा भी समझ में आया, उसको मुस्तफ़ा भी समझ में आए। लेकिन जिसने अहले बैत को छोड़कर अपनी निगाहों से देखा तो ना खुदा समझ में आया ना मुस्तफ़ा समझ में आया। इसलिए कि अगर खुदा को समझना है तो पहले मुस्तफ़ा को समझो कि जब बंदा इतना अजीम है तो उसका रब कितना अजीम होगा। सलावत पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। घड़ी में जो टाइम हुआ है, घड़ी देखकर बैटरी निकाल दे, घड़ी देखकर बैटरी निकाल दे। अब जब बैटरी निकालेंगे तो जो टाइम हुआ है उस टाइम पर सारी सुई रुक जाएगी। मिनट की सुई अपनी जगह, सेकंड की सुई अपनी जगह, घंटे की सुई अपनी जगह। अब जितने दिन के बाद बैटरी लगाएंगे दोबारा घड़ी चलेगी। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद, 5 साल के बाद, जितने दिन के बाद बैटरी लगाएंगे वो घड़ी चलेगी। तो अब 5 साल के बाद जब बैटरी लगाई, घड़ी चली, तो अब घड़ी में वक्त का फ़र्क कितना हुआ? सब कहेंगे बहुत से बहुत 1 सेकंड का फ़र्क हुआ होगा। घड़ी रुकी थी इसलिए कि जो रूह थी घड़ी की, बैटरी वो निकल गई। जब निकल गई तो घड़ी रुक गई। जो सुई जहाँ थी वहाँ रुकी, सेकंड की सुई जहाँ थी वहाँ रुकी, मिनट की सुई जहाँ थी वहाँ रुकी, घंटे की सुई जहाँ थी वहाँ रुकी, घड़ी रुकी रही। 5 साल बाद जब बैटरी लगी तो घड़ी फिर वहीं से चली। आप कहेंगे 5 साल हो गए, क्या घड़ी के लिए तो वही है क्योंकि रूह नहीं थी। अब मुस्तफ़ा चले तो सांसें रुकी, हवा रुकी, फिजा रुकी, बिस्तर की गर्मी रुकी, पानी का बहना रुका, जंजीर का हिलना रुका, जिंदगी थम गई। इसलिए कि मुस्तफ़ा बड़े भाई नहीं, कायनात की रूह थे। रूह निकली, कायनात से रूह निकली, कायनात थम गई, सांसें रुक गई, फिजाएं रुक गई, हवाएं रुक गई, मौजों की रवानी रुक गई, परिंदों का उड़ना रुक गया, कायनात की तमाम हरकतें थम गई, रूह कायनात निकल गई। अब जब रूह कायनात जितने अरसे के बाद भी जब भी वापस आएगी तो कायनात की जान में जान आएगी, सांस चलने लगेगी, फिर से फिजाएं रवा दवा हो जाएंगी। तो अजीजों, अब तो बात समझ में आ गई। मुस्तफ़ा रूह कायनात थे, हुजूर गए तो कायनात थम गई। आज कायनात चल रही है, कोई तो मोहम्मद पर्दे गैब में है जिसके सदक़े में सांसें चल रही हैं, मौजों में रवानी भी है, चांद और सूरज की गर्दिश भी है, लैलो नहार की गर्दिश भी है, जिंदगी भी रवा दवा है, कायनात भी चल रही है। तो मोहम्मद आज भी मौजूद है जिसके सत्ते में कायनात जिंदा है, कायनात सलामत है। सलावत भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आज भी वो वजूद है। आज भी हम कलमा क्या पढ़ते हैं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे, ये नहीं पढ़ते हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, ये कोई नहीं पढ़ता है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जब मोहम्मद हैं तो फिर आज कौन है मोहम्मद? आज भी कोई होना चाहिए मोहम्मद। आज भी कोई वही मोहम्मद होना चाहिए जो मोहम्मद थे। तो मोहम्मद कौन है? पैगंबर सहारा देंगे। अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, वकुल्लोना मोहम्मद। पहला मोहम्मद नहीं, आखिरी मोहम्मद तो है। पहला मोहम्मद नहीं, आखिरी मोहम्मद तो है। यही मोहम्मद है जो आदम से लेकर ख़ातम तक तमाम नबियों का वारिस है, जो पर्दे गैब में रह करके कायनात की हिफाजत भी कर रहा है और इस्लाम की हिफाजत भी कर रहा है। और हिदायत का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी हिदायत भी हो रही है, इस्लाम की हिफाजत भी हो रही है। बस वो जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि मारिफत की कमी थी, तो अल्लाह की इबादत करते करते बुत परस्ती में कब आ गए पता भी नहीं चला। तो
जहाँ मारिफत कम होती है वहाँ इबादत भी हल्की होने लगती है। वहाँ इबादत भी हल्की होते होते कब बुत परस्ती की तरफ पलट जाए इंसान को खुद नहीं पता चलता। तो इसलिए सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ क्या है, हम अपनी मारिफत में इजाफा करें। जब मारिफत बढ़ेगी तो नमाजों का लुत्फ़ भी बढ़ेगा, तब कुरान पढ़ेंगे उसमें भी मज़ा आएगा, रोज़ा रखेंगे उसमें भी मज़ा आएगा। और ये तो घराना ही ऐसा है ना, जिसको जिस पहलू से देखिए कमाल लगता है। जब अरब के बद्दुओं को सुधार दिया, वो जो अरब के बद्दू थे जो मशहूर थे बदतमीजी में, खाने में, अरब का माहौल क्या था? मौला कायनात ने कई खुतबों में बयान किया अरब का माहौल कि अरब कितनी बुरी हालत में थे। वो माशरा पस्ती की इंतहा तक पहुंच गया था, जलालत और गुमराही की इंतहा तक पहुंच गया था। उस माशरे पे खुदा ने रहम किया, एहसान किया कि अपने हबीब को वहाँ हादी बना कर भेजा। अरब के लोग कैसे थे? बस एक मिसाल दे दूँ अरब के लोगों की, कैसे थे? सफ़र पे जब जाते थे वो तो खाना साथ में लेके चलते थे। आज भी हम लोग सफ़र पे जाते हैं तो खाना वगैरह लेके लोग चलते हैं, तो खाना लेके चलते थे। तो उस आज की तरह तो तफसीली खाना नहीं होता था, वो हलवा बना लेते थे या खजूरें बहुत सारी रख लेते थे। तो कभी कभी खाने का जो सामान रखते थे वो रखते थे, जो खजूरें या हलवे लेके चलते थे। सलावत पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अंजुमन अब्बासिया मुबारका के आगे जनाब तकी अब्बास साहब और चुना भाई, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ज़हमत गवारा करें और इन फूलों का हार मौलाना सैयद तकी अब्बास साहब की खिदमत में पेश करें। भूखा नहीं मिलता और जिस रोज से नहर पे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। बच्चे को मौलाना जावेद साहब की तरफ से गिफ्ट हदिया है। सलावत। जिस रोज से है नहर पे अब्बास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता। अली का लाल हूँ लेकिन गुलाम सरवर हूँ, अली का लाल हूँ लेकिन गुलाम सरवर हूँ। तुम्हारे अमन की मैं जुस्तजू नहीं करता, अली का लाल हूँ लेकिन गुलाम सरवर हूँ। तुम्हारे अमन की मैं जुस्तजू नहीं करता। और सुए क़याम चले कहते शिमर से अब्बास, हरामज़ादों से मैं गुफ्तगू नहीं करता। सुए क़याम चले कहते शिमर से अब्बास, हरामज़ादों से मैं गुफ्तगू नहीं करता। बोले अब्बास जरीरन में अगर जाएंगे, बोले अब्बास जरीरन में अगर जाएंगे, भागकर दुश्मन शब्बीर किधर जाएंगे। बोले अब्बास जरीरन में अगर जाएंगे, भागकर दुश्मन शब्बीर किधर जाएंगे। एक ही बार अगर कर दिया चलते चलते, फिर तो सब बात बिगड़ जाएगी बंदे बंदे। बोले अब्बास जरीरन में अगर जाएंगे, भागकर दुश्मन शब्बीर किधर जाएंगे। एक ही बार अगर कर दिया चलते चलते, तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी बंदे बंदे। तो इतने अफराद तेरी फौज के मारूंगा यजीद, इतने अफराद तेरी फौज के मारूंगा यजीद। पूरा हो जाएगा तू लाशों को गिनते गिनते, पूरा हो जाएगा तू लाशों को गिनते गिनते। आए जो करबला के मकासिद बयान तक, आए जो करबला के मकासिद बयान तक, नारे अली अली के लगे आसमान तक। आए जो करबला के मकासिद बयान तक, नारे अली अली के लगे आसमान तक। और निकला है वो नमाज की तबलीग के लिए, निकला है वो नमाज की तबलीग के लिए, जिनकी अभी दुरुस्त नहीं है आसान, जिनकी अभी दुरुस्त नहीं है आसान तक। वो हारा है यूं तबस्सुमे असगर से हुरमुला, हारा है यूं तबस्सुमे असगर से हुरमुला। थर्रा रहे हैं खौफ से तीरों कमान तक, हारा है यूं तबस्सुमे असगर से हुरमुला। थर्रा रहे हैं खौफ से तीरों कमान तक। और सर कर ली एक कान में करबला की जंग, सर कर ली एक कान में करबला की जंग। होने न पाए थे
जिंदगी अभी दुरुस्त नहीं है, अजान तक आ रहा है, तबस्सुम असगर से उर्मुला तर्रा रहे, खौफ से तीरों कमान तक सर कर लिए, कान में करबो बला की तक धोने न पाए थे, इस तरह जवान तक शब्बर बता रहे हैं, वो हमको करबला आती नहीं है, जिनको आजादी जबान तक और तोड़ेंगे हम भी कातिले सहरा की पसलियां, तोड़ेंगे हम भी कातिले सहरा की पसलियां, जिंदा रहे तो जो दौरे इमामे ज़मान तक, जिंदा रहे जो दौरे इमामे ज़मान तक। जिंदा रहे जो दौर इमाम ज़मान तक। अजीज़ों, ये बात बहुत ज़बरदस्त है कि इमाम जब आएंगे तो क्या होगा, जब इमाम आएंगे तो क्या होगा, इसी इंतज़ार में हमारे कौम के बच्चे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरी तरफ से, अंजुमन की तरफ से तमाम मोमिनीन को आज की ये मुबारकबाद इंशाअल्लाह कबूल फरमाएं। लेकिन एक गुजारिश मैं अंजुमन अब्बासिया के मेम्बरान से करूँगा, बल्कि तमाम मोमिनीन से, जो भी दूसरे अंजुमन वाले हों, कि जब भी अपना प्रोग्राम करें, कोई भी अंजुमन जब अपना प्रोग्राम करें तो कम से कम उसके तमाम मेम्बरान शुरू से रहना चाहिए। इसलिए कि वो दूसरों का इंतज़ार करते हैं। तो मियाँ एक जुमला कह सकते हैं, जब खुद अपना वक्त नहीं दे सकते तो दूसरों से जो तवक्को रखते हैं कि वो आपको करते हैं। लिहाजा मेम्बरान जिस अंजुमन के भी हों, वो जब उनका अपना प्रोग्राम हो तो वो उसमें यकीनी तौर पे शिरकत करें। काम हर रोज़ होता है, लेकिन जिस दिन आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं उस दिन पे एक दिन कम से कम वक्त दे दीजिए। मातम करना और है, खुशी मनाना और है। और आज की महफिल के लिए ख़ास तौर से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम जैसी मौलाए कायनात की महफिल करते हैं, इमाम हुसैन की महफिल करते हैं, इमाम ज़माना की महफिल करते हैं, वैसे हम रसूल को नहीं मानते। तो आज तो ख़ास तौर से हमें और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करना चाहिए, ताकि ये इल्ज़ाम भी दूर हो और पता चले कि हम एक के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि 14 के मानने वाले हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। इबादत भाई दरवाजे के पास खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आए। वाले वाला गौर साहब, माशाअल्लाह बुजुर्ग भी और तशरीफ ले आए हैं। सलात फरमाएं हबीब कायनात के सिलसिले में। जिक्र मुस्तफा कीजिए, अदब करीने से, जिक्र मुस्तफा कीजिए, बादब करीने से, खुद ब खुद मेरे आका आएंगे मदीने से, खुद ब खुद मेरे आका आएंगे मदीने से। और ये शेर खास तौर से कि खुद ब खुद मेरे आका आएंगे मदीने से, जब यहाँ वसीले के आप हैं नहीं कायल, जब यहाँ वसीले के आप हैं नहीं कायल, क्यों मकान की छत पर चढ़ रहे हो जीने से, क्यों मकान की छत पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जब यहाँ वसीले के आप हैं नहीं कायल,
छत पर बाबा बुलंद सलावत। आफ़ताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे। अज़मत है अभी लोग फरमाए कि आफ़ताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे। महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे आका के रोज़े का शराफ। अल्लाह अल्लाह मेरे आका के रोज़े का शराफ। आसमां भी जो उतर आए ज़मीन पर बैठे। आसमां भी जो उतर आए ज़मीन पर बैठे। नात के 3-4 शेर समाप्त फरमाए। जिसने तैबा में एक पल गुजारा नहीं। जिसने तैबा में एक पल गुजारा नहीं। क्या है कुछ लिख रहे हैं। जिसने तौबा मैं लिखवा दूंगा बाद में। लिखवा दूंगा कि जिसने तैबा में एक पल गुजारा नहीं। बदल रहा हूँ फिर। जिसने तौबा में एक पल गुजारा नहीं। जिसने तौबा में एक पल गुजारा नहीं। उसकी बख्शिश का कोई सहारा नहीं। उसकी बख्शिश का कोई सहारा नहीं। और शेर फरमाए कि मत बशर अपने जैसा नबी को कहो। मत बशर अपने जैसा नबी को कहो। मत बशर अपने जैसा नबी को कहो। बात ऐसी खुदा को गवारा नहीं। बात ऐसी खुदा को गवारा नहीं। और ये शेर खास तौर से बोला था फरमाया कि देखिए देखिए उनके नालैन का मर्तबा। देखिए उनके नालैन का मर्तबा। उनके नालैन का मर्तबा देखिए। देखिए उनके नालैन का मर्तबा। उनके नालैन का मर्तबा देखिए। अर्श पर भी नबी ने उतारा नहीं। अर्श पर भी नबी ने उतारा नहीं। और जिसमें तारीफ मेरे नबी की ना हो। जिसमें तारीफ मेरे नबी की ना हो। ऐसा कुरान में कोई पारा नहीं। ऐसा कुरान में कोई। सलावत दीजिए बाबा जिसमें तारीफ मेरे नबी की ना हो। जिसमें तारीफ मेरे नबी की ना हो। ऐसा कुरान में कोई पारा नहीं। ऐसा
जैसा कुरान में कोई पारा नहीं। और ये शेर खास तौर से फरमाए कि ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये नबी ने कहा है अली के लिए, ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये नबी ने कहा है अली के लिए। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे बूज़री, नारे सलावत। ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये नबी ने कहा है अली के लिए, ये खुदा ने कहा है नबी के लिए, ये नबी ने कहा है अली के लिए। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। देखिए आखिर में 4 मिनट में बोला फरमा ले। अभी मौलाना आए थे नारा लगाने के लिए वहाँ शिखर साहब खिला, तो ये हम लगाते हैं, नबी ने भी लगाया है। 4 मिनट का खाली बोला फरमाया अली फुरू भी है और अली उसूल भी है, अली फुरू भी है और अली उसूल भी है। अली का प्यार खुल्द का उसूल भी है, अली का प्यार खुल्द का उसूल भी है। अगर है या अली कहना गुनाह माज़अल्लाह, अगर है या अली कहना गुनाह माज़अल्लाह, तो इस गुनाह में शामिल तेरा रसूल भी है, तो इस गुनाह में शामिल तेरा रसूल भी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलजुल कर अज़मत यासीन और साजिद पर बुलंद सलावत पढ़ें। दो अहम तारीखें हैं आप सबके जहनों में है कि एक तो ये 17 सफ़र और 17 रबीउल अव्वल और 28 सफ़र। इसी के ज़ैल में 4 में से कुछ कहने की कोशिश की है। देखेंगे कि लियाकत और न ये नाक़िस इबादत लेके जाएगी। लियाकत दोनों तारीफ़ों को जहन में रखेंगे, लियाकत और न ये नाक़िस इबादत लेके जाएगी, हमें जन्नत में जाफ़र की मोहब्बत लेके जाएगी। लियाकत और न ये नाक़िस इबादत लेके जाएगी, हमें जन्नत में जाफ़र की मोहब्बत लेके जाएगी। अब खुदा अपने नबी के नाज किस दर्जा उठाता है, खुदा अपने नबी के नाज किस दर्जा उठाता है,
इमामत लेके आएगी, इमामत लेके जाएगी। खुदा अपने नबी के नाज किस दर्जा उठाता है, इमामत लेके आएगी, इमामत लेके जाएगी। चंद अशार है ताज़ा बतौर इसका देखे कि एक मतलब चंद अशार नाथ के। फिक्र सिदरा से मेरी जाके जो टकराई है, शोरे काम बतौर खास देखे कि फिक्र सिदरा से मेरी जाके जो टकराई है, फिक्र सिदरा से मेरी जाके जो टकराई है, अरे तब कहीं नाज ये दामन में मेरे आई है। फिक्र सिदरा से मेरी जाके जो टकराई है, तब कहीं नाज ये दामन में मेरे आई है। और उसने मतलब नाजिया के आप आली हैं अगर उनसे शनासाई है, आप आली हैं अगर उनसे शनासाई है। जुज़ नबी क्या है फ़कत ज़िल्लत व रुसवाई है, जुज़ नबी क्या है फ़कत ज़िल्लत व रुसवाई है। ये शेर बतौर खास देखें, उलमा तो है नहीं, बहरहाल शोरा देखे कि एक मनफी जुमला है जिसको हमेशा हम लोग जिसके जवाब में कुछ कहते हैं, लेकिन मैंने उसको मुस्बत करने की कोशिश की है, नेगेटिव को पॉजिटिव के। आप आली हैं अगर उनसे शनासाई है। और जुज़ अली ज़ेब नहीं देता किसी को ये कहे, बतौर खास जुज़ अली ज़ेब नहीं देता किसी को ये कहे, अरे जो है महबूब खुदा का वो मेरा भाई है। जुज़ नबी ज़ेब नहीं देता, जुज़ अली ज़ेब नहीं देता किसी को ये कहे, जो है महबूब खुदा का वो मेरा भाई है, जो है महबूब खुदा का वो मेरा भाई है। और ये शेर भी देखे, सवालिया शेर तमाम आलम इस्लाम से के, जो बात कान में इमरान के नबी ने कही, जो बात कान में इमरान के नबी ने कही, वो बात आपके कानों में कैसे आई है। जो बात कान में इमरान के नबी ने कही, वो बात आपके कानों में कैसे आई है। और जिसके सदक़े में खुदा पालता है दुनिया को, जिसके सदक़े में खुदा पालता है दुनिया को, उसने किस दर की बताओ न ग़िज़ा खाई है। जिसके सदक़े में खुदा पालता है दुनिया को, उसने किस दर की बताओ न ग़िज़ा खाई है। और मक्ते का शेर देखे, शोरा बतौर खास के, हक यही है कि अदा हक नहीं होगा आसिफ। हक यही है कि अदा हक नहीं होगा आसिफ। सिर्फ ये शेर तेरे काफिया पैमाई है। हक यही है कि अदा हक नहीं होगा आसिफ, सिर्फ ये शेर तेरे काफिया पैमाई है। बहुत बड़ा नारे सलावत। जन्नत में जा पहुंचा तो मेरा क्या कसूर, करबला उठी मैं ना उठा तेरे शबीर से। मैं अगर जन्नत में जा पहुंचा तो मेरा क्या कसूर, करबला उठी मैं ना उठा तेरे शबीर से। एक मतलब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जनाब जर्रार अकबर अबादी भी आए थे, उनका एक कथा आप लोग सुनते रहते हैं, मैं उनको भी याद करके पढ़ता हूँ कि जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। और हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए, उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। सलवात में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
और नात का एक कदम भी है, जनाब नैयर दमोही साहब ने पढ़ा था उसको, तो मैं वो कदम भी आप लोगों को सुनाता हूँ नात के हवाले से कि तजल्लियों का खजीना दिखाई देता है, तजल्लियों का खजीना दिखाई देता है, तजल्लियों का खजीना दिखाई देता है, हर एक जर्रा नगीना दिखाई देता है, हर एक जर्रा नगीना दिखाई देता है। इसी तरह नात के मतलब और दो तीन अशार पेश खिदमत है। एक मरतबा सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है। मतलब भोपाली की ये नात की छोटी चार अशार जो भी लखनऊ में पढ़े थे, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को अपने अंधेरों से अलग रखा है, नूर को अपने अंधेरों से अलग रखा है, एक साया भी गवारा एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह। नाम मोहम्मद में नुक्ता नहीं है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, अपने महबूब को मेराज की अज़मत देकर, अपने महबूब को मेराज की अज़मत देकर, अपने महबूब को मेराज की अज़मत देकर, सवरे नबियों के हवाले से अलग रखा है, सारे नबियों के हवाले से अलग रखा है। और इस शेर पर खास तौर से सारे नबियों के हवाले से अलग रखा है, और फासले इश्क की शिद्दत को बढ़ा देते हैं, फासले इश्क की शिद्दत को बढ़ा देते हैं, फासले इश्क की शिद्दत को बढ़ा देते हैं, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है। नारे सलावत। हैदर की हम सरी में जो फैयाज बन गए, हैदर की हम सरी में जो फैयाज बन गए, उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। ये गुज़िश्ता से पेवस्ता अशार जो हमारे फरीदू मिर्ज़ा साहब सुना रहे थे, 1988 की बात वो बता रहे थे।
और कई शुअरा ने जो अशार पढ़े उसको उन्होंने कोट किया। तो आइए उसी महफिल में 2 शुअरा और आए थे जिनका नाम उनमें से एक का इन्होंने लिया है, एक का नहीं लिया है, और दोनों के मैं एक शेर सुना के उस माजी को एक मुस्तकबिल के साथ जोड़ना चाहता हूँ। जनाबे नज़र सैयद अम्मार कुछ अशार वो पढ़ेंगे, उसके बाद मुकम्मल शायर आपके हवाले होंगे। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात भी धीमी है। कौन समझे भला फातिमा कौन है, मुर्तज़ा कौन है। या नबी ओ वली, या नबी ओ वली, ओ खुदा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है, मुर्तज़ा कौन है। कब्र रिज़वान लाया है मालूम था, कब्र रिज़वान लाया है मालूम था। दर पे फिज़ान ये कब कहा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है, कौन समझे भला मुस्तफा कौन है। अज़ल ता अबद इतने कहूँ वक्त में, अज़ल ता अबद इतने कहूँ वक्त में। क्या बताए अली, क्या बताए अली, सैयदा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है। करके बिदअत नबी अली ने कहा, करके बिदअत अली ओ नबी ने कहा। अब खुदा तू बता, अब खुदा तू बता, फातिमा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है। कर तबर्रात कर लो तो खुल जाएगा, कर तबर्रात कर लो तो खुल जाएगा। दुश्मने सैयदा कौन था कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है, मुस्तफा कौन है। या नबी ओ वली, या नबी ओ वली, ओ खुदा कौन है। नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। सफदर जाफरी साहब सेक्रेटरी अंजुमन के अपने हाथों से एक तोहफा मौलाना सैयद मुश्तबा अली कुवैत साहब को पेश कर रहे हैं। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। गुल्ले ईमा घर के अंदर, गुल्ले ईमा घर के अंदर और बातिल दर पाए। शेर सुने। गुल्ले ईमा घर के अंदर और बातिल दर पाए, दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। दरमियाने हक को बातिल फासला है फातिमा। ख्वाब इब्राहीम की वो इंतहा है फातिमा। आइए अजीजों, दिल तो चाहता था कि पूरा
पूरा कलाम इस नहज का पढ़ दूँ, दामन वक्त गुंजाइश नहीं करता है। लिहाजा आइए इन अशार के साथ एक बेहतरीन नमूने लहजे के शायर जनाब यामन हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाए और आप हजरात से दसवस्ता गुजारिश है जो जवान उधर बैठे थोड़ा मसला तमाम हज़रात कोई जश्न वक़्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बार मैं मिल मोहम्मद वाले कर मुसलमान बने साहिबे ईमान बने, कर मुसलमान बने साहिबे ईमान बने, उनके हाथों पे तो कंकर भी मुसलमान बने, उनके हाथों पे तो कंकर भी मुसलमान बने। सिर्फ कलमे के मुसलमान तो जमादात भी थे, सिर्फ कलमे के मुसलमान तो जमादात भी थे। बात तो तब है कोई बूज़रो सलमान बने, बात तो तब है कोई बूज़रो सलमान बने। एक बार मिल जुल के एक मतलब और चार शार जो अदा करते नहीं अजरे रिसालत देखिए, जो अदा करते नहीं अजरे रिसालत देखिए, वो भी जन्नत जाने की रखते हैं हसरत देखिए। जो अदा करते नहीं अजरे रिसालत देखिए, एक खालिक एक कुरान एक नबी है सबके पर, एक खालिक एक कुरान एक नबी है सबके पर, फिर भी फिरकों में बटी है पूरी उम्मत देखिए, फिर भी फिरकों में बटी है पूरी उम्मत देखिए। और दावा उनका ही फकत, दावा उनका ही फकत इश्क़े नबी का मानिए, दावा उनका ही फकत इश्क़े नबी का मानिए। जिनके दिल में फातिमा ज़हरा की उल्फत देखिए, जिनके दिल में फातिमा ज़हरा की उल्फत देखिए। एक तरफ शम्मा की मैयत एक तरफ है इज्तिमा, एक तरफ शम्मा की मैयत एक तरफ है इज्तिमा, है कहाँ परवाना शम्मे रिसालत देखिए, है कहाँ परवाना। की मैयत एक तरफ है इज्तिमा, है कहाँ पर
शम्मे रिसालत देखिए, है कहाँ परवाना शम्मे रिसालत देखिए। और जाने कितनी औज पर होगा पैगंबर का लहू, जाने कितनी औज पर होगा पैगंबर का लहू। जब पसीने से हुई आदम की खिलकत देखिए, जब पसीने से हुई आदम की खिलकत देखिए। जाने कितनी औज पर होगा पैगंबर का लहू, जाने कितनी औज पर होगा पैगंबर का लहू। जब पसीने से हुई आदम की खिलकत देखिए, जब पसीने से हुई आदम की खिलकत देखिए। और कुछ नहीं बस ये करम है मुस्तफा की आल का, कुछ नहीं बस ये करम है मुस्तफा की आल का। उनके सदक़े में मिली यावर को शोहरत देखिए, उनके सदक़े में मिली यावर को शोहरत देखिए। कुछ नहीं बस ये करम है मुस्तफा की आल का, उनके सदक़े में मिली यावर को शोहरत देखिए, उनके सदक़े में मिली यावर को शोहरत देखिए। नारे सलावत। सबसे पहले आज के मुनासबत से आप सभी हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मुनासबत से, लिहाजा अशार भी कुछ उसी तरीके से हैं ताकि दोनों की शान में मदा हो जाए। जल्दी जल्दी पढ़ूँ ताकि वक्त जाए। बहरहाल, ये कौन आया के रहमत की घटा छाई जो सर पर है, ये कौन आया के रहमत की घटा छाई जो सर पर है। जहाँ सारा मुनव्वर है फिजा सारी मुअत्तर है। कहे दुनिया उसे कुछ भी, कहे दुनिया इसे कुछ भी, ये मेराजे मुक़द्दर है। दरे आले मोहम्मद पर झुका कोई अगर सर है। तो हम अहले बैत पैगंबर के तन पर नूर की चादर, हम अहले बैत पैगंबर के तन पर नूर की चादर। हमारी ज़ात अनवर से जहाँ सारा मुनव्वर है, हमारी ज़ात अनवर से जहाँ सारा मुनव्वर है। समझ पाए न जिब्रील अमी ज़ेरे किसा हमको, कुछ इस तरह हमारा इस्मती पैकर बराबर है, कुछ इस तरह हमारा इस्मती पैकर बराबर है। शोरा किराम ज़्यादा तवज्जो दें। वो आया जिसके सदक़े में हुई तख्लीक़ दो आलम, वो आया जिसके सदक़े में हुई तख्लीक़ दो आलम। भतीजा वो अबू तालिब का जो महबूब दावर है, भतीजा वो अबू तालिब का जो महबूब दावर है। तो खुदा के नूर का पैकर, खुदा के इल्म का मज़हर, खुदा के नूर का पैकर, खुदा के इल्म का मज़हर। सनाए ज़ाते जाफ़र अक्ल इंसानी से बाहर है, सनाए ज़ाते जाफ़र अक्ल इंसानी से बाहर है। तो कदम हैदर ने कंधों पर नबी के किस तरह रखा, कदम हैदर ने कंधों पर नबी के किस तरह रखा। जहाँ मोहरे नबूवत थी वहीं दोषे पैगंबर है, जहाँ मोहरे नबूवत थी वहीं दोषे पैगंबर है। तो कहाँ उसअत विलायत की, कहाँ ये तंगियाँ दिल की, कहाँ उसअत विलायत की, कहाँ ये तंगियाँ दिल की। विलाए आल है दिल में के कूज़े में समंदर है। अशार सुन रहे हैं, देखिए इल्मी है ये सब, ये हकीकत है कि जहनों से ऊपर चला जाएगा दिमाग से, क्योंकि ये बहुत बड़ा शायर का लिखा हुआ, मेरा नहीं है। सादे अल्फाज में पढ़ना आसान होता है, पढ़ते हैं सब आवा करते हैं, लेकिन समझ नहीं
कहाँ वुसअत विलायत की, कहाँ ये तंगियाँ दिल की, विलाए आल है दिल में के कूज़े में समंदर है। तो कहाँ वो मादर ईसा, कहाँ ये मादर हैदर, कहाँ वो मादर ईसा, कहाँ ये मादर हैदर। किसी के वास्ते दर था, किसी के वास्ते दर है। किसी के वास्ते दर था, किसी के वास्ते दर है। तो मुहाफिज है अली काबे के इब्राहिम भी, लेकिन सुनिए गौर से, मुहाफिज हैं अली काबे के इब्राहिम भी, लेकिन वहाँ बाजार रोशन था, यहाँ आलम मुनव्वर है। वहाँ बाजार रोशन था, यहाँ आलम मुनव्वर है। सभी हैं नूर के पैकर, सना सबकी बराबर है। सनाए अहमद अव्वल है, सनाए अहमद अव्वल है, हमदे अहमद आखिर। सनाए अहमद अव्वल है, हमदे अहमद आखिर। सभी हैं नूर के पैकर, सना सबकी बराबर है। सभी हैं नूर के पैकर, सना सबकी बराबर है। तो सनाए फातिमा ज़हरा, सनाए साक़ी कौसर, सनाए फातिमा ज़हरा, सनाए साक़ी कौसर, सनाए अहमद व जाफ़र, सनाए रब्बे अकबर है। सनाए अहमद व जाफ़र, सनाए रब्बे अकबर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक कथा उसका ज़हमत तमाम, ताकि जिस तरफ रुख मोड़ती है खाके पाए फातिमा, जिस तरफ रुख मोड़ती है खाके पाए फातिमा, जन्नतें तामीर करता है खुदाए फातिमा। और मुस्तफ़ा, जिसकी शान में आज महफिल हो रही है, मुस्तफ़ा ताज़ीम को उठे बराए फातिमा, मुस्तफ़ा ताज़ीम को उठे बराए फातिमा। ये फजीलत किसको हासिल है सिवाय फातिमा, ये फजीलत किसको हासिल है सिवाय फातिमा। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बनंतर सुभान। बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ अपने बड़े भाई जनाब ज़ुल्फ़िकार नासिर साहब को कि वो माइक पे तशरीफ लाए, और इनके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर 2-3 अफराद बचे हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बाबा ज़बीरुल्लाह नाले से बहुत कम वक्त लेते हुए आप हज़रात का चंद अशार पेश करना समाप्त होएगा। फिक्रों को पहले अपनी मुसफ़ा करे कोई, मुसफ़ा करे कोई। फिक्रों को पहले अपनी मुसफ़ा करे कोई, फिर मुस्तफ़ा के वस्फ़ को लिखा करे कोई, फिर मुस्तफ़ा के वस्फ़ को लिखा करे कोई, लिखा करे कोई। और जाना दरे रसूल पे मुश्किल नहीं, मगर
मुश्किल नहीं मगर जाना दरे रसूल पे मुश्किल नहीं मगर ये शर्त है कि दिल से इरादा करे कोई, ये शर्त है कि दिल से इरादा करे कोई, इरादा करे कोई। और ये शर्त क्या मौलाना खास तौर से कि मिंबर से हक बयानी का गर शौक है तो फिर, गर शौक है तो फिर मिंबर से हक बयानी का गर शौक है तो फिर मीसम के जैसा हौसला पैदा करे कोई, मीसम के जैसा हौसला पैदा करे कोई, पैदा करे कोई। और ये शब्द लिखेगा कि वो नूर से बने हैं तो हम खाक से बने, हम खाक से बने, वो नूर से बने हैं तो हम खाक से बने। कैसे बयान उनका सरापा करे कोई, कैसे बयान उनका सरापा करे कोई। और ये शेर देखिए फकीर साहब कि अपनाए पहले आपकी सारी नसीहतें, सारी नसीहतें, अपनाए पहले आपकी सारी नसीहतें, जन्नत की उसके बाद तमन्ना करे कोई, जन्नत की उसके बाद तमन्ना करे कोई। और कहने से पहले खुद सा हमारे रसूल को, हमारे रसूल को, कहने से पहले खुद सा हमारे रसूल को, हमारे रसूल को। हर सुबह शाम आईना देखा करे कोई, हर सुबह शाम आईना देखा करे कोई, कहने से पहले खुद सा हमारे रसूल को, हमारे रसूल को। हर सुबह शाम आईना देखा करे कोई, हर सुबह शाम आईना देखा करे कोई। और दुनिया आखिरत को अगर हो संवारना,
अगर हो संवारना, दुनिया आखिरत को अगर हो संवारना, आकर दरे रसूल पे सजदा करे कोई, फिक्रों को पहले अपनी मुसफ़ा करे कोई। और अशार को छोड़ते हुए मख्ता समाप्त फरमाएगा कि नासिर फ़कत मैं मदहा सराहूं रसूल का, सराहूं रसूल का। नासिर फ़कत मैं मदहा सराहूं रसूल का, हमसे गज़ल का हाल ना पूछा करे कोई, हमसे गज़ल का हाल ना पूछा करे कोई। नासिर फ़कत मैं मदहा सराहूं रसूल का, सराहूं रसूल का। हमसे गज़ल का हाल ना पूछा करे कोई, हमसे गज़ल का हाल ना पूछा करे कोई, पूछा करे कोई। सराबों पर इनके बाद हमारे जनाब शुजात अब्बास साहब और असगर रिजवी साहब के बाद महफिल तमाम करेंगे। जनाब शुजात अब्बास साहब मौलाना मरसूख आपके सामने एक बुलंद नारे सलावत के साथ इनका इस्तकबाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि आप अपनी हसीन समातों का मुज़ाहरा कर रहे थे और जनाब नासिर मटिया बुर्जी और मौलाना शकील साहब इससे पहले अपने अपने शेर में अशार सुना रहे थे। अशार में बड़े अच्छे अच्छे तख़य्युलात पेश किए गए। सबसे पहले मैं हाज़रीन और बानियाने महफिल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना वक्त बेगरीज़ सवाब दिया। और 4 मिसरे में चूँकि अंजुमन अब्बास मुबारक की महफिल है और ये मौला अब्बास के मतवाली कहते हैं कि मैं खलील वक्त हूँ शोलों को कर देता हूँ गुल, मैं खलील वक्त हूँ शोलों को कर देता हूँ गुल, जब अलम होता है मेरी दोष पर अब्बास का, जब अलम होता है मेरे दोष पर अब्बास का। और सफदर भाई देखिएगा कि ज़ेर इनके नाम में मौला अब्बास का नाम लिखिए, जिस ढंग से भी लिखिएगा। शायर कहता है कि ज़ेर इनके नाम में कोई दिखा सकता नहीं, ज़ेर इनके नाम में कोई दिखा सकता नहीं, फतह का ऐलान करता है ज़बर अब्बास, फतह का ऐलान करता है ज़बर अब्बास का, ज़ेर इनके नाम। कहते हैं अदब है शकील साहब कहते हैं कि अदब नहीं कोई, मेयार ही नहीं कोई,
अदब नहीं कोई, मेयार ही नहीं कोई, वफा का काफिला सालार ही नहीं कोई। अदब नहीं कोई, मेयार ही नहीं कोई, वफा का काफिला सालार ही नहीं कोई। और तुम्हारी छत पे अलम किस तरह नजर आए, तुम्हारे पास अलमदार ही नहीं कोई, तुम्हारे पास अलमदार ही नहीं कोई। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दो चार शेर इस हवाले से सुन लें कि ये खबर लिखना पड़ी हर मोतबर अखबार को, ये खबर लिखना पड़ी हर मोतबर अखबार को कि प्यास ने पानी को मारा, सब्र ने तलवार को। मैं शेर पढ़ रहा हूँ और शकील साहब जैसा शेर दिखा नहीं सकता, तो आप वैसे ही सुने जैसे इन्हें सुनते हैं कि सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि ये खबर लिखना पड़ी हर मोतबर अखबार को कि प्यास ने पानी को मारा, सब्र ने तलवार को। प्यास ने पानी को मारा, सब्र ने तलवार को। और गिर के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी ने कहा। शेर देखें भाई इबादत साहब, कहीं और हैं आप। कहते हैं ये खबर लिखना पड़ी हर मोतबर अखबार को कि प्यास ने पानी को मारा, सब्र ने तलवार को। और गिर के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी ने कहा, गिर के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी ने कहा कि आज देखा है, आज सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि गिर के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी ने कहा, आज पहली बार देखा है किसी खुददार को, आज पहली बार देखा है किसी खुददार को। और चांद ने सूरज से कह दी आज अपने दिल की बात। चांद ने सूरज से कह दी आज अपने दिल की बात। चांद ने सूरज से कह दी आज अपने दिल की बात कि उम्र लग जाए मेरी सरवर के मातमदार को, उम्र लग जाए मेरी सरवर के मातमदार को। और जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। देखिए शायर को तखय्युल देखें कि ये अहले हरम और आले अबा के घराने के बच्चे हैं। कहते कि जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। क्यों? कि जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। कि तेग के फनकार दोहराते नहीं हैं बार कि तेग के फनकार दोहराते नहीं हैं बार। जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। कि जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। शायर ने अजीब तखय्युल पेश किया। देखें महसूस हो रहे होंगे आप कि जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से।
जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। ये 13 साल का बच्चा है लेकिन किस घराने का है, शायर ने कि जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से, कि देव के फनकार दोहराते नहीं है बात, देव के फनकार दोहराते नहीं है बात। और बहरहाल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले आज 2 मासूम की विलादत की शब है। इसमें जिसके पास एक मोहम्मद है उसके लिए इतनी बड़ी खुशी। हमारे पास 14 के 14 मोहम्मद। हमें कितना खुश होना चाहिए हमारे पास। और ये हवा में बात नहीं बल्कि खुद अभी आपने तकरीर में सुना कि अव्वलोना मोहम्मद औसतोना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद। हमारे पास एक नहीं 14 मोहम्मद हैं। ये किसी को शक हुआ तो सादिक आले मोहम्मद के पास आके पूछा कि मौला आपने कैसे कह दिया, अगर आपके यहाँ 14 मोहम्मद हैं तो फिर किस आप में इन 14 में कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई जाफर है, कोई मोहम्मद। कहा सादिक आले मोहम्मद ने कि वो कुरान है, उठा के ला और खोल और बता के इसमें क्या है। कहीं यासीन है, कहीं ताहा है, कहीं मुजम्मिल है। तो कहा ये कि जब ये बिखरे तो कोई अली बनता है, कोई हसन बनता है, कोई हुसैन बनता है, जब ये सिमटते हैं तो मोहम्मद बनता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के सनाए नासिर मटिया बुर्जी ने बड़ी अच्छे अशार सुनाए। ये वाक़या, ये तौसीफ, ये मधु सना की देन है कि सनाए मुस्तफ़ा में क्या ये कम जागीर मिलती है। सनाए मुस्तफ़ा में क्या ये कम जागीर मिलती है कि कलम को आबरू अल्फाज को तासीर मिलती है। कलम को आबरू अल्फाज को तासीर मिलती है। तो बहरहाल आज पैगंबर अकरम का जश्न मिलाद है तो लिहाजा 2-4 मिसरे जहाँ आपने इतना सुना और अपनी हसीन समातों का मुजाहरा किया, 2-4 शेर और बहरहाल मैं भी सवाब में शामिल हो जाऊँ और आप भी सवाब में शामिल हो जाएं। चूँकि हमारे पास हमारा नाम है आमाल ऐसा नहीं है कि हम वहाँ बख्शे जाएं, मगर ये कि ये मजालिस और ये महफिल। सलवात पढ़ो मोहम्मद। शायर कहता है कि जहाँ जहाँ भी नबी की सना की बात चली, जो बता रहे थे कि जहाँ जहाँ भी नबी की सना की बात चली, वहाँ वहाँ पे खुदा की अता की बात चली। जहाँ जहाँ भी नबी की सना की बात चली, वहाँ वहाँ पे खुदा की अता की बात चली। और दिलो निगाह के उजड़े चमन भी खिल उठे, दिलो निगाह के उजड़े चमन भी खिल उठे। यहाँ बहारे खुल्द निशान जब सबा की बात चली, दिलो निगाह के उजड़े चमन भी खिल उठे। बहारे खुल्द निशान जब सबा की बात चली, और मेरे लबों पे दुरूदो सलाम जारी हुआ, मेरे लबों पे दुरूदो सलाम जारी हुआ। नबी के साथ जब आले अबा की बात चली, नबी के साथ जब आले अबा की बात चली, मेरे नबी की शिफाअत से मेरी बात बनी। बरोज़े हश्र मेरी जब खता की बात चली, बरोज़े हश्र मेरी जब खता की बात चली। सब अहले हक ने सलवात पढ़े मोहम्मद बस आखिरी शेर के सब अहले हक ने लुटाई थी जान करबल, सब अहले हक ने लुटाई थी जान करबल में।
जमाले सैयदे दीने वफा से बाहर चली। सलवात पढ़े मोहम्मद। हज़रात किराम, लीजिए बस में सिर्फ दो पढ़ने वाले रह गए हैं, एक मदह और एक शायर। बेहतरीन अशार में से एक शेर आपने मुलाहिज़ा किया कि जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। महफिल का एक अनोखा शेर आया, जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से, देख के फनकार दोहराते नहीं है बार को, देख के फनकार दोहराते नहीं है बार को। कभी इन्होंने जिक्र किया कि चांद सूरज से मुखातिब होकर कुछ कहता है, कभी सरवर की बात कही। तो आइए अजीज़ों, दो शेर सुनाता हूँ शायर आपके हवाले। तो चांद सूरज की बात की, सरवर की बात की, तो मैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाबे सरवर नवाब साहब के दो शेर पढ़ता हूँ चांद के हवाले से कि शहर